A very good morning to all of you students. Today we are going to study about the adolescence age. What is the adolescence age? We have earlier learned or heard that about teenage. आप सभी लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा टीन एज के बारे में आपकी प्रीवियस क्लासेस में। टीन एज क्या होता है? टीन एज का मतलब है वो सारी काउंटिंग जिनके लास्ट में टीन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निकले, मींस 13 से 19 तक, 13 से 19 तक ये टीन एज कहलाती है। 12 के बाद 13 आता है, यहाँ पे लास्ट में टीन का प्रोनाउंसिएशन होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये जो ईयर्स होते हैं ये कहलाते हैं टीन एज। मींस आपके बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, जो मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है, आपकी बॉडी के जो चेंजेस होते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस आपका मैच्योरिटी लेवल में इंक्रीज होना, ये सब कुछ इन्हीं टीन एज के बिटवीन से होता है, 13 से 19 के बीच में। ऐसे अगर हम लोग एज की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप 10 या 12 इयर्स के रहे होंगे तो आपकी जो वॉइस थी वो बहुत ही क्या रहती है, पतली रहती है, लाइट वॉइस होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती है एज, 18 साल 19 साल के बाद आप लोग देखते हो क्या कि आपकी जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, बोल्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है। आप लोग अगर वॉइस एडम एप्पल्स की बात करो, ये जो आप देखते हो गर्दन पे, टीन एज में नहीं निकलता है। मीन्स अगर हम लोग बात करें 12-13 इयर्स तक नहीं शो नहीं होता है कि कुछ ऐसा चेंजेज है, लेकिन 18-19 इयर्स तक ये जो आपका एडम एप्पल से क्या है पूरी तरह से ग्रो कर जाता है और बाहर की तरफ दिखने लगता है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो इन्हीं कुछ ऐसे जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि एडोलसेंस एज तक क्या क्या चेंजेस होते हैं, या एक मैच्योर बनने तक हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम लोग मेन और वुमेन दोनों के पढ़ने वाले हैं। टीन एज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के आपका टीन एज खत्म होने तक। इसीलिए चैप्टर का नाम भी पड़ा हुआ है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चैप्टर का नाम भी इसीलिए क्या पड़ा हुआ है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस होता क्या है? एडोलसेंस का मतलब है ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, कोई ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एडोलसेंस का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं, आपकी बॉडी में जो चेंजेज आ रहे हैं, जो मेजर चेंजेज हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, कहां तक? एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, एक ऐसी मैच्योरिटी लेवल तक जहां पे आप मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो पूरा पीरियड कहलाता है वो कहलाता है एडोलसेंस। एडोलसेंस कहां से बिगिन होता है? ये 11 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है। जब आप 11 इयर्स के होते हैं तो वहां से आपकी जो चेंजेस हैं वो दिखने चालू हो जाते हैं। मींस 11 इयर्स से स्टार्ट होता है और 18 से 19 इयर्स तक की एज तक चलता है। ये जो चेंजेस होते हैं ये 11 साल से स्टार्ट होते हैं और 18 से 19 साल तक की एज तक आपके चेंजेस चलते रहते हैं। अगर इसी चेंजेस की मैं बात करूं, जो बॉयज होते हैं, तो बॉयज की जो हाइट इंक्रीज होती है, आपको पता होना चाहिए जो बॉयज की हाइट इंक्रीज होती है वो कब तक होती है? 20 इयर्स तक होती है। मींस 19 के बाद तक 20 इयर्स तक होती है और स्लोली होती है। जो गर्ल्स की हाइट होती है वो सडन होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर सेम एज ग्रुप के एक बॉय और एक गर्ल को ले लिया जाए, एक लड़का और एक लड़की को एक ही एज ग्रुप के अगर हम लोग कंसीडर करें, दोनों की हाइट में हमें क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो गर्ल्स की हाइट होती है वो ज्यादा फास्टली रैपिड ग्रो करती है, लेकिन 18 इयर्स के बाद वो ग्रो नहीं करती है। 18 इयर्स के बाद गर्ल्स की हाइट ग्रो नहीं करती है, बट बॉयज की हाइट जो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्ट ले रही है स्लोली, बट लास्ट तक मींस 20 इयर्स तक अप्रॉक्स वो ग्रो करती रहती है। तो एडोलसेंस को हम लोग, एडोलसेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टीनेजर्स कहलाते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, टीनेजर्स। टीनेजर्स किसे कहा जाता है? एडोलसेंट को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो समझा कि एडोलसेंस क्या है। एडोलसेंस का मतलब है जो आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक रीच करने के लिए आपके बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस कहलाते हैं एडोलसेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पुबर्टी की। तो एक ह्यूमन बॉडी में
एडोलेसेंस के समय जितने भी चेंजेज हो रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी में एडोलेसेंस के समय जितने भी चेंजेज हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस पुबर्टी कहलाते हैं। वो सारे के सारे चेंजेस, हम किसी एक पर्टिकुलर चेंज की बात नहीं करेंगे, हम सारे के सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपके। अब पुबर्टी क्या होती है? पुबर्टी का मतलब होता है कैपेबिलिटी फॉर द रिप्रोडक्शन। कैपेबिलिटी फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो पुबर्टी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर पुबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, या चेंज इन पुबर्टी क्या है, चेंज इन पुबर्टी क्या है। चेंज इन पुबर्टी, इस वर्ड को हमेशा याद रखेंगे, एडोलेसेंस और पुबर्टी वर्ड, ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। पुबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहला चेंज आता है इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज पहला चेंज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो पुबर्टी के समय चेंजेस होते हैं उनमें से जो पहला चेंज है वो है क्या? इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीज होना, बढ़ना। इंक्रीज इन हाइट क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब क्लास 4th में थे या क्लास 3rd में थे तब आप कितने हाइट थी आपकी? मुश्किल से कितनी? 3 फीट, 4 फीट। आज आप क्लास 9th और 10th में पहुंचते हैं या 8th में पहुंचते हैं तो आपकी हाइट कितनी हो जाती है? अप्रॉक्स 5 फीट। जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 4 से 5 बढ़ गए आप। मीन्स अगर आप बचपन की फोटो देखो तो बचपन में आप कितने थे? छोटे से। आज कितने हो? बड़े हो गए। ये जो चेंज हो रहा है किसमें हो रहा है? हाइट में हो रहा है, जो हम ओरली देख रहे हैं। मीन्स जो हमें सामने से दिख रहा है, जो आपके अंदर चेंजेस हैं वो हमें क्या दिख रहा है? पहला चेंज हमें केवल यही दिख रहा है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं कि अरे बड़े हो गए हो। हाइट को देखकर ही हम बड़े बोल रहे हैं ना आपको। मीन्स जो पहला चेंज आ रहा है वो क्या? इंक्रीज इन हाइट। हाइट कब तक बढ़ती है? आपको पहले बताया मैंने, गर्ल्स की हाइट अप्रॉक्स 18 ईयर्स तक बढ़ती है और बॉयज की हाइट अप्रॉक्स 20 ईयर्स तक इंक्रीज होती रहती है। अब हाइट का बढ़ना ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी की हाइट एक बराबर बढ़ेगी, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं देखा गया है। किसी की हाइट अचानक से बढ़ती है, कोई नहीं बढ़ पाता बेचारा, ड्वार्फ बन जाता है, कोई टॉल हो जाता है। सभी की हाइट एक बराबर होगी ये भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सभी की हाइट एक जैसे बढ़ेगी ये भी कोई ऐसा रूल नहीं है। मीन्स हाइट में जो इंक्रीज होता है ये कोई फिक्स नहीं है किस प्रकार से इंक्रीज होगा, या इसका कोई एक ग्राफ बने, या इसका हम लोग ऐसा बात करें कि इसका कोई एक टेबल हो कि इसी फॉर्म पे इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी किसी व्यक्ति की हाइट क्या होती है? धीरे धीरे स्लोली टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। किसी की क्या होती है कि सडनली बढ़ती है, कुछ सालों तक नहीं बढ़ती है, फिर अचानक से उसकी हाइट बढ़ती है। किसी किसी की हाइट एक बार में बढ़ जाती है, मीन्स स्टार्टिंग में ही बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वहीं पे स्टॉप। तो इंक्रीज इन हाइट पहला चेंज हो गया पुबर्टी पे। दूसरा चेंज हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी के शेप में जो चेंजेस आते हैं, दूसरे चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा चेंज आएगा क्या है? वो चेंजेस इन बॉडी शेप। अब आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जब क्लास 2nd 3rd में थे तो आपके ना ही मसल्स दिखते थे, ना ही बाइसेप्स दिखते थे, कुछ नहीं थे आपके पास, बस पतली पतली एक बॉडी आपकी थी। आज आपके मसल्स हैं, बाइसेप्स दिख रहे हैं, आपकी बॉडी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थोड़ा सा उसका जो डायमेंशन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपकी हाइट तो बढ़ रही है, हाइट के साथ साथ आपकी बॉडी भी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी भी बढ़ रही है, आपकी बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं। आपकी बॉडी में क्या आ रहे हैं? चेंजेज आ रहे हैं। ये जो चेंजेज आ रहे हैं बॉडी में, ये चेंजेस भी पुबर्टी के ही चेंजेस में से एक होते हैं। अब हम लोग बात करें गर्ल्स और बॉयज की बात करते हैं अगर हम लोग, तो आप लोगों ने देखा है कि जो बॉयज के शरीर में ग्रो होती है वो ज्यादा होती है। मीन्स जो बॉयज के शरीर होते हैं, जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा ब्रॉडन होते हैं, उनकी जो ब्रेथ होती है वो ज्यादा होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। गर्ल्स में ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये नेचुरल एक प्रोसेस है, इसका कोई रीजन नहीं है।
अब आप लोग देखिए, बॉयज में हमने बात किया शोल्डर की, कि बॉयज के जो शोल्डर्स होते हैं ये ज्यादा ब्रॉडर होते हैं, ज्यादा वाइडर होते हैं, बट जो गर्ल्स का वेस्ट का एरिया होता है वो वेस्ट का एरिया ज्यादा वाइडर होता है बॉयज की तुलना में। वेस्ट का एरिया ज्यादा वाइडर होता है किसकी तुलना में? बॉयज की तुलना में। यही कुछ बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। आपके बाइसेप्स बढ़ जाना, मसल्स ग्रो कर जाना, नॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे तो बॉडी बनाते हो ना, वो जो बॉडी बन जाती है वही चेंजेस कहलाते हैं बॉडी शेप में चेंजेस होना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉइस चेंज। वॉइस चेंज, आप सभी को पता है कि आपकी बचपन की आवाज और आज की आवाज में बहुत फर्क है। बचपन की आवाज में, जब आप छोटे थे तब की आवाज में, और आज जब आप बड़े हो गए हो तब की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मीन्स जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स बोलते हैं, ये क्या होता है? ये ग्रो करता है धीरे 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 धीरे, क्या करता है? ग्रो करता है। जितना ज्यादा ये ग्रो करता जाता है तो आपकी वॉइस क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। आपकी वॉइस क्या होगी? चेंज होगी। अब आप लोगों को पता है कि जो बॉयज के वॉइस बॉक्स होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने से क्या होता है? आपका जो ये नेक है, नेक का थ्रोट का एरिया है, थ्रोट के एरिया में आपको ये एडम्स एप्पल दिख रहा है, ये एरिया बाहर निकल आता है। ये एरिया बाहर निकलने से क्या होता है? ये आपको बता रहा है कि आपकी जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो कर रही है। ये एक एग्जांपल है आपको वॉइस बॉक्स ग्रो करना है कि नहीं करता, इसका देखने का, समझने का। एडम्स एप्पल, जो गर्ल्स होती हैं इनका एडम्स एप्पल जो है वो बहुत हार्डली विजिबल होता है। बहुत कम देखा गया है कि गर्ल्स में एडम्स एप्पल दिखे। बॉयज में तो क्लियरली दिखता है और सभी में दिखता है, लेकिन गर्ल्स में बहुत कम देखा गया है कि एडम्स एप्पल किसी को दिखे। ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा कि उनको एडम्स एप्पल दिखता है। जो वॉइस बॉक्स इंक्रीज होता है बॉयज का, तो बॉयज की वॉइस कैसी होती है? मोटी होती है, और गर्ल्स की वॉइस कैसी होती है? शार्प होती है, बहुत ही मधुर, जिसे आप लोग बोलते हो, बहुत ही पोलाइटली होती है। ये जो चेंजेस होते हैं ये वॉइस चेंजेस कहलाते हैं। मीन्स वॉइस बॉक्स में इंक्रीज होना, आपकी वॉइस में लाउडनेस ज्यादा आना, आपकी वॉइस में पिचनेस ज्यादा आना। इसके बाद स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटीज में भी इंक्रीज होता है। ये हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिकल मैच्योरिटी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड रोल्स ऑफ हार्मोन्स। अभी ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।